आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। हालांकि ये घटना तो कुछ दिनों पुरानी हो चुकी है, लेकिन अब इस मामले में जो नया अपडेट आ रहा है वह काफ़ी हैरान कर देने वाला है। और ये जानना आपको बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर यादव अगर हैं, आप अगर दलित अगर हैं और अगर आप चोरी अगर करते हैं, अगर आप डकैती अगर करते हैं, तब आपके पीछे पूरी की पूरी इंडी गठबंधन खड़ी हो जाएगी। राजनीतिक पार्टियां आपके लिए खड़ी हो जाएगी और सिर्फ जाति के आधार पर अगर आप डकैत हैं, आप अगर मर्डरर हैं, अगर आप खूनी हैं, अगर आप डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, लुहेरपन करते हैं, लफुआपनी करते हैं, यहाँ तक कि महिलाओं के साथ छेड़खानी भी अगर करते हैं, लेकिन अगर आप किसी विशेष जाति से अगर आते हैं, तब आपके पीछे पूरी की पूरी विपक्षी दल खड़ी हो जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि आपके लिए करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा किया जाएगा। और आज हम आपको यूपी के उस मंगेश यादव के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका पिछले दिनों यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था और अब तक उसके परिजनों को 1 करोड़ से ज़्यादा की सहायता राशि मिल चुकी है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो यूपी से आ रही है और आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर यादव लोग जो हैं, हालांकि इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग हमें एक जाति का विरोधी घोषित करने चले आएंगे, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ किसी एक जाति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम समाज में जो कुछ हो रहा है उसे आपको दिखाने और समझाने आए हैं। और ऐसा नहीं है, हम आपको बताते चले कि इससे पहले एक लुटेरे जो कि क्षत्रिय समाज से आते थे, उनका तो खैर मंदिर तक बनवा दिया गया था, लेकिन मंगेश यादव की जो घटना है वो हम आपको इसलिए बताने आए हैं। और क्षत्रिय की चर्चा हमने इसलिए की क्योंकि उनके लिए भी मंदिर बनवा दिया गया था। बहुत सारे लोग कमेंट में ये कहने चले आएंगे कि आखिर आप आनंद पाल के समय आप मर गए थे क्या? तो बात ऐसा है भैया कि उस समय भी हमने वीडियो बनाई थी, आप पिछली वीडियो जाकर के देख लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं मंगेश यादव की। वो जाति का यादव है और इसके लिए अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता, आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट का सीएम रह चुका है, वह उस अपराधी के लिए आंसू बहा रहा है, उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है। और सबसे बड़ी हंसी तो उस समाज पर आती है जो एक डाकू लुटेरा, जिस पर 1 लाख रुपए का पुलिस ने इनाम रख रखा था, जो कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की डकैती में शामिल था, जो कि कई बार जेल जा चुका था, जिस पर कई सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। उसके लिए अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा समाज अब सामने आ गया है। और सबसे पहले आप ये जवाब दीजिए कि हमारे बिहार के ही मधेपुरा के रहने वाले नीतीश यादव की पूजनीय माता जी की जब तबीयत खराब हो जाती है, हम उनसे कभी आपको बात करा देंगे। और आपको बताते चले कि जब वो समाज से मदद मांगते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं, यहाँ तक कि मनीष कश्यप से मदद मांगते हैं, तो 1 रुपए का कोई मदद नहीं करता। और भोजपुरी के गायक शिवेश मिश्रा जो हैं, उनके माताजी का इलाज कराने के लिए पैसा देते हैं, मदद करते हैं। यानी कि हम ये बताना चाहते हैं कि एक यादव समाज में बहुत सारे गरीब लोग हैं जो कि इलाज के अभाव में मर जाते हैं। बहुत सारे यादव परिवार ऐसे हैं जो कि पैसे के अभाव में अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, उस यादव की कोई मदद करने नहीं जाता। लेकिन आखिर मतलब क्या बनता है कि एक अपराधी, एक लुटेरा जिस पर लाखों का इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा हो, जिस पर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हो, और उसके लिए करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा कराया जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि अपराधियों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है कि अगर कल के डेट में अपराधी का एनकाउंटर हो जाता है, वो जेल चला जाता है, तो उसके लिए तो एक सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है इसे भी जरा समझ लीजिए कि सोशल सिक्योरिटी यही है कि आपके चले जाने के बाद, आपके गुजर जाने के बाद आपके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, ये समाज सुनिश्चित करता है।
और ये वही समाज सुनिश्चित कर रहा है एक अपराधी के लिए। आखिर यादव समाज के लोगों का जमीर कब जगेगा जब वो किसी गरीब यादव परिवार की बच्ची की शादी के लिए चंदा इकट्ठा करेंगे, कभी किसी गरीब यादव के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। ये लोग कहते हैं कि 14% आबादी है। लालू प्रसाद यादव ने बिहार में यादवों का सर्वनाश कर दिया। और आप एक बात जान लीजिए, गूगल कर लीजिएगा, लालू प्रसाद यादव और माननीय राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री थी उस समय जितनी यादवों की हत्या हुई उतना तो नीतीश कुमार के शासनकाल में भी नहीं हुआ। यानी कि ये लोग जो कि अपने आप को गरीबों का मसीहा बताते हैं, यादवों का रहनुमा अपने आप को बताते हैं, इन लोग की असलियत क्या है वो जरा समझने का प्रयास कीजिए। और अखिलेश यादव यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, जरा मंगेश यादव के बारे में भी जान लीजिए कि बताया जा रहा कि सुल्तानपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम को लूटने के मामले में 1 लाख के इनामी मंगेश यादव का यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया तो सवाल खड़े होने लगे। एक अपराधी के एनकाउंटर पर सवाल खड़ा हो रहा है। इसी तरीके का एक जो है सो बाभन का एनकाउंटर हुआ था कुछ साल पहले, तो ऐसे ही सवाल खड़ा किए गए थे और उस समय योगी जी को एक ब्राह्मण विरोधी घोषित कर दिया गया था। जब एक क्षत्रिय का जब एनकाउंटर होता है उस समय राजपूत विरोधी घोषित कर दिया जाता है और अब तो योगी जी को यादव विरोधी भी घोषित कर दिया गया है। उसी तरीके से हमें भी लोग कमेंट में कभी बीजेपी का दलाल, कभी तेजस्वी का दलाल, हमको तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये जो सर्टिफिकेट देने वाले लोग हैं ये खुद कंफ्यूज है क्या। अरे भाई किसी एक का ही लोग दलाली करेगा ना, सबका तो दलाली कर नहीं सकता है। और सबका दलाली करने वाले के साथ क्या होता है आपको पता है ना, HIV एड्स हो जाता है उसे। बहुत खतरनाक बीमारी है जिसका पूर्ण रूप से इलाज भी संभव नहीं है। तो आप लोग जरा कंफ्यूज मत होइए और जरा ये जानते चलिए कि अब समाजवादी पार्टी जो है मंगेश यादव के साथ खड़ी हो गई है, जो कि लाखों रुपए का इनामी बदमाश था और दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम को लूटने का आरोप, यानी कि लूट रहा है, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। वो जेल कितनी बार गया उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आखिर किसी के ऊपर 1 लाख रुपए का अगर पुलिस अगर इनाम घोषित कर रही है कि अगर आप उसको पकड़वाते हैं, उसकी सूचना देते हैं, तब आपको पुलिस इनाम के रूप में 1 लाख रुपया देगी। इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितना भारी और भयंकर बदमाश होगा, कितना खतरनाक मुजरिम होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और बताया जा रहा कि अखिलेश यादव लगातार उसके फेवर में जो है कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को चंदा देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और यादव समाज के कुछ लोग जो हैं, अभी हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाने जा रहे हैं। उस स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप देख पाएंगे कि दरअसल किस प्रकार से सोशल मीडिया पर एक कैंपेनिंग चलाया जा रहा है और कहा जा रहा कि आप मंगेश यादव के परिवार को मदद कीजिए। अभी अभी आप देखिए लिखा जा रहा है और धर्मेंद्र यादव का ये पोस्ट है, राष्ट्रीय जनता दल नाम के एक ग्रुप में किया गया पोस्ट कि मंगेश यादव की सहायता देखकर आज मुझे गर्व हो रहा है। अपने यादव समाज पर 1 करोड़ पूरा, यानी कि यादव समाज पर धर्मेंद्र यादव को गर्व हो रहा है कि यादव समाज ने चंदा करके 1 करोड़ रुपया जुटा दिया मंगेश यादव के लिए, एक हत्यारे के लिए। आखिर बिहार यूपी इतना बदनाम क्यों है? आप बिहार से बाहर जाइए, आपको कितना खराब लगेगा, लेकिन आप मजबूरी में कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि गलती आपकी है। और जब भी गलती किसी इंसान की होती है, जब भी गलती आपके समाज की होती है, आपके राज्य की होती है, आपके देश की होती है, वहाँ पर आप कितने भी बड़े विद्वान हो आपका मुंह नहीं खुलता है। उसका कारण क्या है? आज बिहार और यूपी इतना बदनाम क्यों है? आज सोचिए कि दूसरे स्टेट के लोग जब ये पोस्ट जब देखेंगे तो हम पर कितना हंसेंगे कि एक चोर चुहार के लिए ये लोग 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यादव समाज पर गर्व कीजिए। अरे भाई ये गर्व का विषय है, शर्म से डूब मरना चाहिए कि तुम्हारे समाज में किसी के परिवार में मान लीजिए कि हमारे बाल बच्चा चोर चुहार अगर निकल जाएगा तो हम गर्व करेंगे जी, ये गर्व का विषय है? अरे शर्म का विषय है। यही तो शिक्षा है। शिक्षा इसलिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको गर्व किस पे करना है और आपको शर्म किस बात पे करना है। आपको यही पता नहीं है तो आप तो वही कीजिएगा। अब सुअर जो है वो टॉयलेट में ही उसको अच्छा लगता है, उसको अगर बढ़िया जगह पे रख दीजिएगा तो थोड़े रहेगा। गाय और भैंस में क्या अंतर है? बहुत लोग कहते हैं कि गाय को माता कहते हो तो आप भैंस को बुआ कहो या मौसी कहो। अरे भाई कैसे कह दे?
कैसे कह दे? अब भैंस को देख लीजिए, वो कादुए कीचड़ में उसको बड़ा मन लगता है, लेकिन गाय माता को मन नहीं लगता है। तो संस्कार पर न डिपेंड करता है जी। तो इसीलिए शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आप लोग कमेंट करके जोर बताइएगा, हम यादव समाज की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, लेकिन कोई भी किसी भी जाति का हो और ऐसा बेवकूफ़, माने आप कह लीजिए कि ऐसा बेवकूफ़ी वाला काम अगर करेगा तो उसके लिए आपको बोलना ही पड़ेगा। ऐसे ही समाज में जागृति आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो लोगों को अच्छा और गलत का कोई पहचान ही नहीं होगा। किसी भी जाति का कोई भी क्रिमिनल होता है, पता नहीं इन लोगों को उन पर गर्व क्यों होता है। कोई बहुत बड़ा बाहुबली है तो लोग कहते हैं अगर उनकी जात का है तो लोगों को बड़ा गर्व महसूस होता है। अरे भाई, इस बात पे तुम गर्व क्यों नहीं करते हो कि तुम्हारे गांव का कोई व्यक्ति एक अच्छे से गरीबी में पढ़ करके डॉक्टर बना, कोई विदेश चला गया पढ़ने के लिए, तुम उस पर गर्व करो। कोई तुम्हारे गांव का, समाज का सेना के जवान में चला गया, सेना का जवान हो गया, वो लेफ्टिनेंट कर्नल हो गया, तो आप उस पर गर्व कीजिए। सूबेदार हो गया, उस पर गर्व कीजिए। लेकिन आपको उस पर गर्व नहीं होगा। आपको गर्व होगा कि जब आपके परिवार में कोई चोर चुहार निकल जाएगा और उसका जब एनकाउंटर हो जाएगा और जब उसके लिए आपका पूरा समाज 1 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा करेगा, तब आपको गर्व होगा। अरे भाई, गर्व और शर्म में महसूस आपको तब पता चलेगा जब आपको फर्क इसका पता रहेगा कि आपको किस बात पे गर्व करना है, किस बात पे आपको शर्म करना है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और हमारी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो हम बुरी लगने के लिए ही भाई बोले हैं। इतना देर जो हम बोले हैं इसलिए नहीं बोले हैं कि आपसे हम लास्ट में माफ़ी मांग लेंगे। जो बात बोले हैं हम आपको ये बात बोले हैं ताकि आपको बुरा लगे और आप अपने आप में सुधार लाइए। नीम कड़वा होता है, करेला कड़वा होता है, लेकिन आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। जुड़े रहे हमारे साथ। और अगर हमारी रिपोर्टिंग अगर पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।